आदमी के सारे दुख दूर हो जाएं। तब भगवान कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषि, ऐसा एक ही उपाय भगवान विष्णु से नारद जी ने पूछा था। जो जिस प्रकार पूछा उसे आप सब लोग मन लगाकर सुनिएगा। एक समय की बात है कि नारद जी भगवान के धाम में पहुँचे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, संसार में मोक्ष देने वाला कोई व्रत हो तो कृपा कर हमें बताओ, क्योंकि जाने अनजाने में आदमी के द्वारा अनेक प्रकार के ऐसे कार्य कर दिए जाएंगे जिन कार्यों को करने के बाद व्यक्ति बड़े महान दुख को पाता है। इसलिए कृपा कर हमें बताओ कि ऐसा कोई उपाय हो जिस उपाय के करने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाएं। तब भगवान कहते हैं, नारद जी, एक ही उपाय है, सत्यनारायण की कथा। बोले प्रभु, इस कथा को कब करना चाहिए, कृपा कर हमें बताओ। तो भगवान कहने लगे, नारद जी, इस कथा को किसी भी दिन करो, बस उत्तम खाने योग्य नैवेद्य, पके हुए केले का फल, शक्कर गेहूँ का चून, अगर गेहूँ का चून नहीं हो तो चावल का चून ले लो, शक्कर नहीं हो तो गुड़ ले लो, संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा करो, भगवान का भोग खाओ, अपने परिवार ब्राह्मणों के साथ मिलकर सायकालीन बेला में शाम के समय भगवान की कथा को करना चाहिए। इस प्रकार जो भगवान की कथा को करता है, भगवान की कृपा से इनके सारे जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। इति स्कंद पुराणे वाग्मी कथा प्रथमोध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब आगे का विधान कहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान की कथा को सबसे पहले इस धरती पर एक ब्राह्मण ने किया था, जिनका नाम था सतानंद। रहने वाले थे वो काशी बनारस के। एक दिन की बात है कि वो बड़े गरीब ब्राह्मण थे, भीख मांगकर परिवार का गुजारा करते थे। एक दिन की बात है कि वो भिक्षा मांगने के लिए गांव में निकले कि पंडित जी महाराज ने अपने मन में ही विचार कर लिया। ऐसी जैसे गांव में निकले तो नारद जी आए, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके बोले, महाराज जी बताओ, इस गांव में क्यों घूमते फिरते, तुम्हें कष्ट क्या है। पंडित जी महाराज बोले, भैया मैं इतना गरीब ब्राह्मण हूँ कि भीख मांगकर परिवार का खुद का गुजारा करता हूँ। पंडित जी महाराज ने कह दिया, जाओ। नारद जी ने कह दिया, जाओ, अगर तुम सत्यनारायण की कथा कर दोगे तो तुम्हारा मांगना छूट जाएगा। पंडित जी महाराज गांव में गए। किसी दिन उन्हें आटा दाल मिलता था। मन में सोच रहे हैं कि भगवान, अगर आज मैं कथा कर के लिए जो भी भिक्षा मिलेगी उसी से मैं कथा कर दूंगा, अपने पेट में नहीं खाऊंगा। मन में ऐसा विचार किया। गांव में चल दिए। किसी दिन उन्हें आटा दाल मिलता था, उस दिन उन्हें पैसे भी मिले। बड़े प्रसन्नचित होकर के भाई बंधु कुटुंब वालों को लाकर उन्होंने बड़े विधान से भगवान की कथा करी। एक बार कथा करने के बाद भगवान की ऐसी कृपा हुई उनके ऊपर कि पंडित जी महाराज के घर में दिन दूना रात चौगुना धन बढ़ने लगा। परिस्थितियां बड़ी अच्छी बनी। एक दिन की बात है कि पंडित जी महाराज अमावस और पूर्णिमा, जो आज के दिन है, पूर्णिमा का दिन है आज के दिन ही वहाँ पर वो प्रतिदिन कथा, हर महीने की पूर्णिमा को अमावस्या को कथा करता था ब्राह्मण। एक दिन की बात, वो घर पर कथा कर रहे थे कि लकड़ियों को बेचने वाला सहरिया जाति का व्यक्ति आया। उसने पंडित जी महाराज से पूछा, महाराज आप कर क्या रहे हो, इसके करने से क्या फल मिलता है। पंडित जी महाराज बोले, भैया जिस प्रकार तुम लकड़ी बेचकर पेट पालते हो, हम भीख मांगकर पेट पाला करते थे। एक बार इन्हीं की कृपा से हमारे घर में ऐसी कथा हुई थी, आज तक हमारे घर में संपत्ति भंडार है। लकड़हारे ने मन में सोच लिया, हम इस कथा को करेंगे, बस हमारे घर में भी भगवान कृपा हो जाए। और ऐसा मन में विचार करके लकड़ियों का बोझा सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, सुंदर नगर में गया। और उस दिन उसे लकड़ियों का ठीक दूना धन मिला। बड़े प्रसन्नचित होकर के भाई बंधु कुटुंब वालों को लाकर उसने बड़े विधान से भगवान सत्यनारायण की कथा करी। एक बार कथा करने के बाद भगवान की कृपा से उनके घर में अपार संपत्ति हुई। अब तो जब तक जिए सो सुख भोगे, अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। इति स्कंद पुराणे व्याख्यान कथा का द्वितीयोध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब आगे का विधान कहता हूँ, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान की कथा को एक राजा ने किया, जिनका नाम था उल्ल का मुख। बड़े बुद्धिमान राजा थे, सदा सत्य बोलने वाले। राजा की यहाँ कोई संतान नहीं थी। राजा रानी मिलकर के भगवान की कथा कर रहे थे। जैसी राजा ने कथा करने का मन में विचार किया, भगवान की ये कृपा हुई उनके ऊपर कि घर पर एक नदी के किनारे राजा कथा कर रहे थे कि एक साधु नाम का बानिया आया। और बानिया ने राजा से बड़ी सुंदर भाव में प्रार्थना करी, राजा आप कर क्या रहे हो। राजा बोले, भैया भगवान की कथा कर रहा हूँ, हमारे घर में संतान नहीं है। बानिया बोला, महाराज हम भी इस कथा को करेंगे, क्योंकि हमारे घर में भी संतान नहीं। और मन में ऐसा विचार करके आगे की व्यवस्था करें। मन में ऐसा विचार करके उन्होंने जो है
मन में सोच लिया हम भी इस कथा को करेंगे, बस हमारे घर में संतान पैदा हो गया। भगवान की कृपा से बानिया के घर में सुंदर लड़की ने जन्म लिया। तो लड़की का नाम रखा कलावती, बानी का नाम लीलावती, बानिया का नाम साधु। तीनों प्राणी घर में रह रही। भगवान की कृपा से बानी एक बार बोली कथा कर दो। बोले इसकी शादी के समय कथा करेंगे, अभी नहीं करनी है। बानिया ने कथा न करी। भगवान की कृपा से लड़की बड़ी हो गई और उसकी शादी भी कर दी गई। शादी करी तो शादी के बाद भी कथा न करी भगवान की। अब तो अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए मन में तैयार हुआ और ऐसी स्थिति में व्यापार करने के लिए जैसे वह एक नगर में पहुंचा कि व्यापार करते समय रात में सो रहा था। दैवी योग से दो चोरों ने राजा उसी राजा के राज्य के राजा का खजाना उनका सारा माल बानिया की दुकान में पटक कर वो दोनों चोर को भाग गए। राजा के सिपाहियों ने दोनों बानियों को चोर समझ करके जेल में बंद कर दिए। घर की परिस्थितियाँ खराब हो गई। दोनों माँ बेटी घर घर की दर दर की ठोकरें खाने लगी। भगवान की कृपा से एक दिन की बात है कि लड़की ने ऐसी कथा देखी भगवान सत्यनारायण की मंदिर जो एक ब्राह्मण के घर में। तो मन में सोचने लगी हम कथा करेंगे, भगवान बस हमारे पति और हमारे पिता भी घर आ जाएं। ऐसा मन में विचार करके दोनों रात में सो गई। देव योग से रात में राजा को सपना दिया भगवान ने कि सवेरे तुम्हारे जेल खाने में दो बानियाँ, उनको प्रातः छोड़ देना। अगर तुमने उनको नहीं छोड़ा तो तुम्हारा राजपुत्र धनादि में नाश कर दूंगा। सवेरे राजा ने दोनों बानियों को छोड़ दिया। जितना सोना चांदी लिया था वह भी लौटा दिया अपने घर को। जब बानियाँ अपने घर की ओर चल देते हैं। इति स्कंद पुराण विभाग ने कहा था तृतीय अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब आगे का विधान कहता हूँ, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बानिया अपने घर की ओर चला तो भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा लो, ये बात साची कहता है कि झूठ। भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके सामने जाकर बोले ये बताओ तुम्हारी इस पोटली में क्या भरा है। अभिमानी बानिया हंसते हुए बोला महाराज क्या कुछ धन पैसे। बोले धन पैसे नहीं चाहिए, सांचे वचन बता दो, बस अपने घर चले जाओ। बानिया कहने लगा कि बेल पत्ता बंदी का सामान है महाराज, सांचे वचन तो यही है। इतना कहा, झूठे वचन बोल दिए। उसी समय जैसे झूठे वचन बोले कि भगवान की ऐसी कुदृष्टि हुई उनके ऊपर कि जो भी सोना चांदी धन हीरा मोती उनके पोटली में थे, बेल पत्ता बंजी का सामान देखकर बेहोश होकर गिर पड़ा। होश में आने पर दामाद बड़ा दुखी हुआ और दामाद कहने लगा बानिया से कि देखो वो महाराज आए तो नहीं से अपन ने झूठे वचन बोले, अब भी मिलत तो ठीक नहीं तो जैसो कहो वैसो फल पाओ। दोनों माँ बेटी जो है इतना कहा और उसी समय दूर से देखा वो बैठे भगवान जो है पंडित जी महाराज जिनसे अपन ने झूठे वचन बोले थे। पेड़ भरता हुआ गया और भगवान से कहने लगा मैं नहीं जानता था कि आप चोर लुटेरे, पंडित जी हमें तो क्षमा कर दो, मैंने झूठे वचन बोल दिए। बार बार निवेदन करने लगा। भगवान ने उनको इच्छानुसार वरदान देकर भगवान को अंदर ध्यान हो गए। बानिया ने वहाँ पर एक छोटे से ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भगवान की कथा कर दी। भगवान उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। बानिया घर की ओर चल दिया। गांव के जब कुछ नजदीक आ गया तो खुद घाट पर खड़ा हो गया, दामाद को नाव में बैठे रहने दिया। भगवान उसी समय दामाद को नाव में बैठे रहने दिया। घर पर खबर कर दी। दोनों माँ बेटी घर पर ऐसी कथा बचवा रही थी। जैसी नौकर ने कहा कि आपके पति दामाद गांव के बाहर आ गए मिलने के लिए, बुलाया है सो चलिएगा। दोनों माँ बेटी छोड़कर कथा छोड़ी, प्रसाद ज्यों की त्यों कथा पूरी भी नहीं करी और चल देती हैं दोनों माँ बेटी। जैसी लड़की की नज़र उसके पति पर पड़ी, समुद्र में इतना जल बड़ा, उसका पति धन्नाव सब डूब जाता है। अब तो हाहाकार मच जाती है। लड़की रोती पिता से बोली पिताजी इधर को चलो, अब क्या कर सकते हैं। अब तो मरने का निश्चय किया उस लड़की ने कि हम तो अभी इसी जल में डूबकर मरना चाहते हैं। बार बार रोती हुई महाशोक से व्याकुल ही आकाशवाणी हुई साधु बानिया तेरी लड़की हमारा प्रसाद छोड़कर यहाँ आई, अगर वह घर जाकर प्रसाद खाकर आए तो उसका पति अवश्य मिल जाएगा। तत्काल लड़की गंगी प्रसाद खाकर आई। सज्जन पति को पाए पिता से बोली पिताजी अब घर को चलो, क्यों देर करते हो। बानिया कहता है बिना कथा करे हम घर नहीं जाएंगे। बानिया ने बड़ी धूमधाम से भगवान सत्यनारायण की कथा करी। जब तक जिए सो शुभ हो गए, अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त होते। इति स्कंद पुराण विभाग निधा का चतुर्थो अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब आगे का विधान कहता हूँ, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक राजा ने भी कथा का प्रसाद छोड़ा था। जिन राजा का नाम था तुंगध्वज। शिकार खेलने के लिए राजा जंगल में गए। कुछ ग्वाल बाल मिल करके भगवान की कथा कर रहे थे। राजा कथा देख करके
कथा को न वहाँ गए, न भगवान को प्रणाम किया। सब ग्वाल वालों ने दूर बैठे थे, राजा को प्रसाद दिया। राजा ने प्रसाद लेकर बरिया के पेट के नीचे रख लिया। थोड़ा बड़ दूर वही घोड़ा पे सभा नगर को, जिनके 100 पुत्र 25 रानियां जो जैसे बैठे थे सब नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मणों से प्रार्थना करी। ब्राह्मणों ने बताया, राजन आपने किसी देवता का अपराध किया, हमारा देवता का अपराध नहीं सुनिए, बरिया के नीचे प्रसाद जरूर छोड़ दिया। राजन घोर पाप के उसी बरिया के नीचे चलिएगा। राजा उस बरिया के नीचे पहुंचे तो वहाँ प्रसाद नहीं था, क्योंकि उस बरिया पर एक प्रेत रहता था जिसे हम भूत कहते। उसने भगवान का चरणामृत डला प्रसाद पाया, प्रेत तो तर गया। राजा ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान सत्यनारायण की कथा करी, और जब तक जिए सो सुख हो गए। अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त। इसलिए कथा का प्रसाद कभी मत छोड़ो, चाहे पक्के दुश्मन का क्यों ना हो। जो इस परम दुर्लभ भगवान की कथा को करता है, पुण्यमयी कथा को सुनता है, भगवान की कृपा से उनके सारे जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से छूट जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। इसमें संदेह नहीं है। मन चाह फल ऊपर वैकुंठ धाम पर जिन्होंने सबसे पहले भगवान की कथा करी, अगले जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सदानंद ने सुदामा का जन्म लिया, कृष्ण के सखा बनकर वैकुंठ को प्राप्त। लक्ष्मणों को बेचने वाला वीर गुहराज केवट हुआ, रामचंद्र जी को गंगा पार करके चरणों को पखार कर परम पद को प्राप्त। महाराजा तुंगध्वज जिन्होंने बरिया के नीचे प्रसाद छोड़ा था, राजा स्वयंभू मनु हुए। जन मनु महाराज की 3 कन्याएं थीं, आकुति, देवभूति, प्रसूति। उन्हीं की आज हम आप सब संतान हैं। इति स्कंद पुराण विभाग निधा का 5वां बोलिए सत्यनारायण भगवान की। प्रसाद ले आओ, अग्नि है, प्रसाद तो है, अग्नि ले आओ। ले आने तो आई। कछु है गुम्मा मुम्मा दो ठगुआ, हाँ तो 2 गुम्मा पहना तो धा दो, उन गुम्मा नहीं पे आग धर ले आओ, उतई से मिला ले आओ 2 ही गुम्मा। हाँ वही पे धर ले आओ 2 ही गुम्मन पे मिला के लेते आओ। एक और लेते आओ जी, मैं बगैर इधर ऐसे नहीं बता, इकट्ठी कर दो, मिला दो ऐसे, बिल्कुल मिला दो, बिल्कुल मिला दो। एक इधर के एक ऊतरा पाड़ो कर दो, आओ ले आओ, ऐसे ही बस होगा। अच्छा ये नहीं गुम्मन में उठवा तुमने पूरा? हाँ